हाय। तो आज हम देखते हैं स्नेक्स के बारे में। एवरीथिंग अबाउट स्नेक्स इन सिंप्लीफाइड मैनर। इसको 3 पर्ल्स में डिवाइड किया गया है कि डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक्स, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्नेक वेनम और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस स्नेक्स। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन कौन से पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके फोटोग्राफ्स देख के कौन से टाइप का स्नेक है ये पहचानना। फिर दूसरा है कि यही कि मतलब वो वैस्कुलोटॉक्सिक है या न्यूरोटॉक्सिक है या मायोटॉक्सिक है, ये पहचानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सा पॉइजनस होता है नॉन पॉइजनस होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको ये ईजी वे में देखते हैं हम अब कैसे करना है। सबसे पहले तो रिमेंबर कि हमारे पास 4 टाइप्स के स्नेक है। कोबरा है, कॉमन क्रेट है, 2 वाइपर्स के टाइप है, सॉ-स्केल्ड वाइपर और रसेल्स वाइपर। तो इनमें जो सी आता है, कोबरा और कॉमन क्रेट दोनों भी स्टार्ट होती है सी से, इसलिए वो सीएनएस पे अफेक्ट करते हैं, मतलब न्यूरोटॉक्सिक है। मतलब इनका वेनम कैसे होता है, पैरालिसिस कॉज करता है मसल्स का। और जो दूसरे है जो दोनों वाइपर से, भी से स्टार्ट होते हैं, वाइपर से इसलिए वैस्कुलोटॉक्सिक है। वैस्कुलोटॉक्सिक मतलब क्या कि वो कोअगुलेशन नहीं होने देते खून का, तो जहाँ भी वो काटते हैं वहाँ से बहुत सारा खून बहता है, लोकल रिएक्शन होता है, वहाँ की स्किन थोड़ी सी ख़राब होती है। तो जो वाइपर्स है, विपिरिडे है, वाइपर्स मतलब वाइपरिडे, और बचे हुए हम उनको इलापिडे बोल सकते हैं। मतलब एक ही ध्यान में रखा तो भी चलेगा कि वाइपरिडे में 2 वाइपर्स आते हैं और बचा हुआ इलापिडी में फिर बाकी ये दोनों आते, कोबरा और कॉमन क्रेट। तो लोकल रिएक्शन वाइपरिडे कॉज करते, ये सिर्फ पैरालिसिस कॉज करते, सीएनएस टॉक्सिक। सी फॉर सीएनएस टॉक्सिक, वी फॉर वैस्कुलोटॉक्सिक। और एक 5वां स्नेक है सी स्नेक, जो पानी में दिखता है। इसका डायग्राम भी ऐसा होगा कि वो पानी में दिखाएंगे तो पहचानना ईजी है। हाइड्रोफिड, हाइड्रो मतलब पानी, इसलिए वहाँ से आता है। और ये अलग है, ये मायोटॉक्सिसिटी का कॉज करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है याद में रखना। सी स्नेक का सिर्फ वो कौन से टाइप का पॉइजन है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मायोटॉक्सिक मतलब मसल्स का डिग्रेडेशन कॉज करता है, मतलब रैब्डोमायोलिसिस वगैरह कॉज हो सकता है। अभी इजी में एक बार देखते हैं कि डायग्राम में से हम स्नेक्स को कैसे पहचानेंगे। जब भी कोबरा होगा ना, कोबरा है मतलब हुड है मतलब मराठी में बोलते हैं ना फन है, ऐसे ऐसा जब हुड होगा ना तो वो कोबरा होगा। और उसको अगर हुड पे ऐसे स्पेक्टेकल मार्क है तो वो कॉमन कोबरा है। और अगर बहुत बड़ा हुड है, ऐसे ज़मीन से बहुत ऊपर तक ऐसे हुड वो उठा सकता है स्नेक, तो वो किंग कोबरा है। अभी क्रेट का इजी है पहचानना। क्रेट पे ऐसे बैंड, एक पूरा काला सांप रहेगा और उस पर ऐसे ऐसे बैंड्स रहेंगे, तो वो क्रेट है, कॉमन क्रेट। फिर वाइपर्स होते हैं 2 टाइप्स के। अगर ये तीनों में से नहीं है तो वो फिर वाइपर्स है। और फिर वाइपर में से कौन से टाइप का है ये पहचानना भी ईजी है। अगर सॉ स्केल्ड है मतलब उस पर ऐसे 100 टाइप के, मतलब डायमंड शेप के ऐसे स्केल्स रहेंगे, पूरे एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे वो, तो वो 100 स्केल्ड वाइपर होगा। रसेल्स वाइपर में मतलब एक पूरा ऐसा स्नेक है, तो उस पे से 1 2 3 ऐसे 3 लाइन ऑफ, मतलब वो पूरे ऐसे डायमंड के जैसे भी नहीं लगते। अब देखिए ये एक लाइन है, एक, फिर बीच में से एक दूसरी लाइन 2 और इसे 3, इसे स्केल्स की 3 लाइनें रहेंगी और वो एक दूसरे से जुड़ी नहीं रहेंगी, वो थोड़ी सी अलग रहेगी। जैसे शार्प स्केल्स, शार्प ऐसे डायमंड जैसे स्केल्स हमें इस पे नहीं दिखेंगे, इसलिए वो रसल स्वाइपर होगा। स्नेक्स को पहचानना हमेशा डायग्राम में से ही ट्राई करना चाहिए, मतलब फोटोग्राफ से। अभी देखिए ये इसका फन है, मतलब इसका हुड है और हुड पे स्पेक्टेकल मार्क है, इसलिए कॉमन कोबरा। हुड है पर स्पेक्टेकल मार्क नहीं है, ज़मीन से बहुत ऊपर तक उसका हुड वो उठा सकता है, इसलिए किंग कोबरा। ब्लैक स्नेक है, उस पर बैंड से ऐसे, इसलिए कॉमन क्रेट। अभी ये वाइपर है, वाइपर को एक्चुअली पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है दोनों टाइप में से। तो इसके शरीर पर ऐसे 3 रोज है स्केल्स के और वो एक दूसरे से जुड़े नहीं है, इसलिए रसेल्स वाइपर है। और इसे एकदम शार्प 100 स्केल्स नहीं दिख रहे हैं इसके। अभी इसमें देखो ये डायमंड शेप के एकदम शार्प स्केल्स दिख रहे हैं, इसलिए ये 100 स्केल्ड वाइपर है। ग्रीन पिट वाइपर इतना याद इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन क्रेट इंपॉर्टेंट है। ब्लैक स्नेक, उस पर बैंड्स, किंग कोबरा वही है और पानी में दिख रहा है तो वो सी स्नेक है। अभी इम्पॉर्टेंट है कि पॉइजनस स्नेक है या नहीं है। तो जो भी नॉन पॉइजनस स्नेक होता है ना,
वो पूरा सिलिंड्रिकल होता है, मतलब ऐसा पूरा उसका बॉडी है ना सिलिंड्रिकल होगा। जो पॉइजनस होता है उसका हेड फ्लैट होता है और उसका टेल भी फ्लैट होता है, जो नॉन पॉइजनस का नहीं होता। फिर नॉन पॉइजनस स्नेक डराना चाहता है, इसके लिए ना उसका जो भी हेड होगा ना उस पर स्केल्स से बहुत बड़े स्केल्स हो गए और बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे स्केल्स हो गए। जो पॉइजनस स्नेक होता है उसके हेड पे उसको डराने की ज़रूरत नहीं, उसके पास पॉइजन है तो उसकी हेड पे छोटे छोटे स्केल्स होते और बॉडी पे बड़े बड़े स्केल्स होते। और जो नॉन पॉइजनस स्नेक होता है उसके उसमें पॉइजन नहीं होता, इसलिए बहुत सारे टीथ्स होते हैं उसके मुंह में। पर जो पॉइजनस स्नेक होता है उसके 2 फैंग्स बहुत बड़े होते हैं, तो बाइट मार्क करने पर भी वैसे 2 टीथ्स के बाइट मार्क आते हैं। नॉन पॉइजनस के मल्टीपल टीथ्स के बाइट मार्क्स आते हैं। पॉइजनस स्नेक के 2 फैंग्स मतलब सो आई वॉज सेइंग कि पॉइजनस स्नेक के 2 फैंग्स लॉन्ग होते हैं और अंदर से हॉलो होते हैं, मतलब कैनलाइज्ड होते हैं, क्योंकि उसमें से उनको पॉइजन डालना होता है। सो दैट्स ऑल। आप एक बार ये तीनों भी पल्स पढ़ के देखिए और उसमें जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके देखिए। ठीक है, थैंक यू।